गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेंगे क्लास 6 में चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 है आपके प्लेइंग विथ नंबर्स। तो फर्स्ट में आता है इसमें नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर होता है स्टार्ट नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 से लेके इन्फिनिटिव आते रहते हैं इन्फिनिटिव तक। नेचुरल नंबर कि जो नेचुरल नंबर है स्टार्ट होंगे 1 से और कहाँ तक होंगे इन्फिनिटिव तक। अब देखो नेचुरल नंबर्स आर 2 टाइप्स कि नेचुरल नंबर है 2 टाइप्स। फर्स्ट टाइप इसमें आता है ओड नेचुरल नंबर। और देखो इनकी कि जो नंबर डिवाइड बाई 2 है यानी कि जो नंबर डिविजिबल बाई 2 है यानी कि जो नंबर यानी कि नॉन डिविजिबल बाई 2। तो मैं क्या लिखेंगे नॉट डिविजिबल बाई 2 यानी कि जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं उन सब नंबरों को हम किसमें शामिल करते हैं यानी कि ओड नेचुरल नंबर में। लाइक 5 1 3 5 7 9 8। ये किसमें आते हैं यहाँ पे ओड नेचुरल नंबर क्योंकि नॉट डिविजिबल बाई 2। और सेकंड नंबर आता है इवन नेचुरल नंबर। और इसमें हम करते हैं डिविजिबल बाई 2 इसमें शामिल करते हैं हम इसको इवन नेचुरल नंबर को। जैसे 2 4 6 8 10 12 है फिर आगे 14। तो इसके अंदर शामिल करते हैं 2 4 6 8 10 12 87। तो ये तो कौन से आ जाएंगे कि जो डिविजिबल बाय 2 है उनको तो क्या बोलेंगे इवन नंबर। और सेकंड कौन सा आता है ओड नेचुरल नंबर में क्या लिखेंगे नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ओड नेचुरल नंबर लाइक 1 3 5 7 9 87। अब हम आगे नेक्स्ट लेते हैं। अब सेकंड नंबर पे होल नंबर यानी जो पिछला चैप्टर था उसके अंदर भी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। होल नंबर आते हैं और ये स्टार्ट कर सकते हैं 0 से 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी। तो ये कौन से आते हैं होल नंबर। अब नेक्स्ट आपके न्यू आएगा प्राइम नंबर। न्यू कौन सा आएगा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो होते हैं ओनली वो सेल्फ से डिवाइड होते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं जो ओनली सेल्फ से डिवाइड होते हैं। प्राइम नंबर आते हैं सेल्फ से जो ओनली डिविजिबल बाय सेल्फ यानी कि डिविजिबल बाय सेल्फ जो केवल स्वयं से डिवाइड हो उनको हम शामिल किसमें करते हैं प्राइम नंबर में। जैसे लाइक यानी कि सबसे लोवेस्ट प्राइम नंबर इज 2 यानी 2 है 3 है 5 7 11 13 17 19 23 29 87। ये सारे क्या होते हैं ओनली जो सेल्फ से डिवाइड है उसको किसमें शामिल करते हैं हम प्राइम नंबर में। सबसे जो लोवेस्ट प्राइम नंबर है वो कौन सा है 2 है। लोवेस्ट प्राइम नंबर है 2 ओनली डिवाइड बाय सेल्फ। एंड एक आता है कंपोजिट नंबर। देखो कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं यानी कि कंपोजिट नंबर वो होते हैं कि जिसको हम प्राइम फैक्टर के में शो कर सके। जैसे 4 है 4 को हम प्राइम फैक्टर में शो कर सकते हैं 2 into 2 की फॉर्म में। तो ये क्या हो गया कंपोजिट नंबर। 6 है
तो 6 को भी हम प्राइम फैक्टर में 2 इंटू 3 की फॉर्म में, यानी कि इसके हम प्राइम फैक्टर आगे बढ़ा सकते हैं। 9 है तो 9 को भी प्राइम फैक्टर बना सकते हैं 3 इंटू 3 की फॉर्म में, 3 इंटू 3 की फॉर्म में। 12 है वो 10 है, 10 के भी हम प्राइम फैक्टर बना सकते हैं 2 इंटू 5 की फॉर्म में। जैसे 11 है तो इसके हम प्राइम फैक्टर नहीं बना सकते, ओनली 11 से सेल्फ से ही डिवाइड है, सो डेट इसको किसमें शामिल करते हैं हम प्राइम नंबर में। ओनली 11 से ही डिविजिबल है, इसलिए इसको किसमें शामिल करेंगे हम प्राइम नंबर में। और कंपोजिट नंबर में क्या होते हैं, जो सेल्फ से भी डिवाइड होते हैं एंड अदर से भी डिवाइड होते हैं, उनको इसमें शामिल करते हैं, जो सेल्फ से भी है एंड अदर से भी डिवाइड है। अब नेक्स्ट आता है टॉपिक आपके, अब चलते हैं 3.1 में। आपके थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, तो 3.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो इसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है राइट ऑल द फैक्टर्स, राइट ऑल द फैक्टर्स all the factors of following numbers, of following numbers, of following numbers। ये आपको इन सभी के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। जिससे फर्स्ट है ए में आपकी 24 के हम फैक्टर करेंगे, तो इसके देखो पॉसिबल फैक्टर्स क्या बनेंगे, तो आपको क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर करते हुए चलना है, इसके प्राइम फैक्टर करते हुए आपको चलना है 24 के। तो 24 के प्राइम फैक्टर 24 2 से डिवाइड करें 12 है, तो फर्स्ट इसमें क्या बन गया 2 इंटू 12, जिसको किस फॉर्म में शो कर सकते हैं 2 इंटू 12 यानी 24। फिर अगेन इसको 2 से डिवाइड करें 6, तो 6 इंटू 4 यानी इसको 3 इंटू 8 भी लिख सकते हैं 24, और 4 इंटू 6 24। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ चुका है हमारे पास, और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1। इसके पॉसिबल देखो फैक्टर्स क्या आ गए हैं, यानी कि फैक्टर्स ऑफ 24, क्या लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 24 इक्वल टू, फर्स्ट फैक्टर देखो इसका क्या आएगा कि एक तो 1 से डिवाइड है 1 इंटू 24 इक्वल टू 24, 1 इंटू 24 इक्वल टू 24। तो फर्स्ट फैक्टर क्या बन जाएगा इसका, फर्स्ट 1। सेकंड फैक्टर 2 इंटू 12 है, तो 2 इंटू 12 में 2 आ चुका है सेकंड। थर्ड 3 इंटू 8 3 एंड 4 इंटू 6 4 इंटू 6, और 4 इंटू 6 इक्वल टू 24। तो नेक्स्ट आएगा 4, उसके नेक्स्ट कौन सा आएगा 6 के आफ्टर 8 12 है एंड 24। तो इसकी ये टोटल फैक्टर हमारे पास आ चुके हैं। इसके फैक्टर्स कौन कौन से आ गए 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। तो फैक्टर्स ऑफ 24, तो इसका आंसर आ जाएगा। आपके क्वेश्चनों को जो होमवर्क की नोटबुक है उसमें भी नोट करते हुए चलना है। सेकंड देखो बी नंबर का, इसी में जो बी नंबर का है क्वेश्चन वो है 15, बी नंबर है इसमें वो है 15। तो 15 के भी हम प्राइम फैक्टर करें, तो 15 देखो किसके टेबल से डिविजिबल है, उन टेबल्स के बारे में आपको इसमें लिखना है कि 15 किन किन टेबल से इनके डिविजिबल है, उन टेबल्स के बारे में आपको लिखना है। तो 15 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे, फर्स्ट में 3 से डिवाइड करेंगे 3 इंटू 5, नेक्स्ट 5 से तो 1, इसको 1 इंटू 15 शो कर सकते हैं 15, 3 इंटू 5 इक्वल टू 15। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 15, फैक्टर्स ऑफ 15 इक्वल टू 1 2 नहीं है 3 5 एंड 15, यानी 15 इंटू 15 3 इंटू 5 15 एंड 5 इंटू 3 15।
इसको 5 into 3 की फॉर्म में भी शो करें तो 15 आ जाएगा। एंड नेक्स्ट लास्ट खुद सेल्फ से भी डिवाइड है, 15 into 1 इक्वल टू 15। तो सो डेट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 इक्वल टू टोटल जो फैक्टर्स ऑफ 15 इक्वल टू 1, 3, 5 एंड 15। 1, 3, 5 एंड 15 ये आ जाएंगे टोटल इसके फैक्टर्स। अब नेक्स्ट लेते हैं 21 सी, क्वेश्चन नंबर सी है इसका 21। सी में 21, तो देखो 21 के जो फैक्टर्स करें यानी 1 into 21 इक्वल टू 21, 3 into 7 इक्वल टू 21 और 7 into 3 इक्वल टू 21। तो ये इसके पॉसिबल फैक्टर्स है हमारे पास। अब नेक्स्ट में हम चले तो फैक्टर्स ऑफ 21, फैक्टर्स ऑफ 21 इक्वल टू 1, 3, 7 एंड लास्ट 21। ये आ जाएंगे टोटल फैक्टर्स ऑफ 21। टोटल फैक्टर्स ऑफ 21 इक्वल टू 1, 3, 7 एंड 21। 1, 3, 7 एंड 21 टोटल फैक्टर ऑफ 21। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसमें डी वाला। डी है 27, डी है 27। देखो 27 के जो फैक्टर करें 27 इसके पॉसिबल क्या क्या बढ़ेंगे, 1 into 27 इक्वल टू 27, 3 into 9 इक्वल टू 27 एंड अदर पॉसिबल देख लो कोई और है। इसके फैक्टर्स ऑफ 27, फैक्टर्स ऑफ 27 इक्वल टू फर्स्ट आ गया 1, सेकंड फैक्टर 3, 9 एंड 27। तो टोटल जो फैक्टर्स ऑफ 27 इक्वल टू 1, 3, 9 एंड 27। तो ये टोटल इसके फैक्टर्स आ चुके हैं। अब नेक्स्ट लेते हैं इसमें डी तक हो चुके। ई, ई है 12, ई है 12। 12 के जो फैक्टर करें हम 12 की तो 1 into 12 इक्वल टू 12, 2 into 6 इक्वल टू 12, 3 into 4 इक्वल टू 12। तो इसके टू और अब आपको यहाँ क्या लिखना है, यहाँ पे पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 12, फैक्टर्स ऑफ 12 इक्वल टू 1, 2, 3, नेक्स्ट 4, 6 है इसका एंड 12। फैक्टर्स ऑफ 12 इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। तो ये आ जाएंगे इसके फैक्टर्स ऑफ 12, फैक्टर्स ऑफ 12। एफ वाला है 20, एफ में है 20। तो 20 के भी हम पहले पॉसिबल फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 1 into 20, 2 into 10, 3 से डिविजिबल नहीं है, 4 into 5 इक्वल टू 20। तो इसके पॉसिबल देखो फैक्टर क्या बन गए, फैक्टर्स ऑफ 20, फैक्टर्स ऑफ 20 इक्वल टू 1, 2 एंड 4, 5 के आफ्टर 10 एंड 20। तो टोटल फैक्टर्स ऑफ 20, टोटल फैक्टर्स ऑफ 20 इक्वल टू 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20 टोटल फैक्टर ऑफ 20। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको सेल्फ खुद करके देखने, जी वाला क्वेश्चन है, नोट कीजिए आप। जी एंड GHI, जी वाला क्वेश्चन है। इसमें 18 के फैक्टर्स आपको करके देखने। आई वाला आपके पास 23 एंड लास्ट है जी, यानी F G का 18, H का 23, H करो एंड लास्ट है I,
तो आई वाला है 36। ये इसमें 3 क्वेश्चन है लास्ट में, वो आपको सेल्फ करके देखने हैं। होमवर्क की नोटबुक है, उसमें भी आपको इनको नोट करना है सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। ये आपको करके देखने हैं। अब सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ राइट फर्स्ट 5 multiples of 5 multiples of फर्स्ट में आ रहा है ए नंबर में, और ए नंबर में आपके पास 5, ए नंबर में 5। अब आपको 5 के 5 मल्टीपल्स यहाँ राइट करने लिखने 5 के 5 मल्टीपल्स। अब आपको 5 की टेबल 5 टाइम यहाँ शो कर दो। 5 की टेबल 5 टाइम आपको यहाँ शो करनी है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 मल्टीपल्स, 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 के 5 मल्टीपल्स इक्वल टू। अब आपको यहाँ 5 की टेबल लिख लो। 5 या 10, 15, 5 3 या 20, 25 एंड 30। कितने मल्टीपल्स हो गए? नेक्स्ट मल्टीपल हमने 5 यहाँ और ले लिए, यानी 10, 15, 20, 25 एंड 30। नेक्स्ट 5 मल्टीपल्स हमने और यहाँ राइट कर दिए। बी नंबर का क्वेश्चन है इसमें 8, बी का है 8, बी नंबर में 8। तो अब आपको इस 8 के भी 5 मल्टीपल्स यहाँ लेने हैं। तो 5 मल्टीपल्स ऑफ 8, 5 मल्टीपल्स ऑफ 8, 5 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो आपको 8 की टेबल नेक्स्ट आगे लिखनी है। 8, 16, 24, 32 एंड 40 एंड 48। तो नेक्स्ट जो 5 मल्टीपल्स है वो हम देखें। 16, 24, 32, 40 एंड 48। इस प्रकार से आपको राइट करनी है। ए एंड बी आपको मैंने बता दिया। सी वाला आप खुद सेल करके देखिए। सी वाले में है 9, सी वाले में 9 के आपको 5 मल्टीपल्स लिखने हैं। तो 9 की टेबल को आप यहाँ राइट कर सकते हो 5 टाइम तक। 9 की टेबल को 5 टाइम तक आप यहाँ राइट कर लो। तो 5 मल्टीपल्स ऑफ 9 आपके पास क्या हो गया? 18, 27, 36, 45 एंड नेक्स्ट 54। अब ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो 2 कॉलम्स आपके आएंगे। मैच द आइटम इन कॉलम फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है इसे। मैच द आइटम इन कॉलम फर्स्ट। मैच द आइटम in column first। in column 1, column first with the item in column second, with the item in column second, इन कॉलम 2। कॉलम फर्स्ट और कॉलम 2 से आपको इनको मैच करते हुए लिखना है। कॉलम फर्स्ट में कॉलम फर्स्ट और इधर हम लेते हैं कॉलम सेकंड। एक तरफ लेंगे कॉलम फर्स्ट और एक तरफ क्या लेंगे? कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट में देखो फर्स्ट नंबर पे 35 फर्स्ट में, सेकंड में आपके पास इसी में सेकंड है 15, थर्ड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे आपके पास 16, फोर्थ नंबर पे 20 एंड फिफ्थ नंबर
25। अब कॉलम जो सेकंड है उसमें ए, जो नंबर ए है, ए पे है मल्टीपल ऑफ 8, इसको मैच करते हुए आपको लिखना है मल्टीपल ऑफ 8, यानी कि इस कॉलम में से आपको छांट के लिखना है B1। बी में आपके पास मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 7, सी में मल्टीपल ऑफ 70, डी में फैक्टर ऑफ 30, ई में है फैक्टर ऑफ 50, नेक्स्ट है एफ फैक्टर ऑफ 20, फर्स्ट क्वेश्चन में देखो आपको मैच करना है 35। अब देखो इनमें से छांटना है कि 35 क्या है। अब 35 क्या होगा, यहाँ से मल्टीपल ऑफ 8 है क्या, तो अब 509 आएगा। बी में देखो मल्टीपल ऑफ 7 है, ये 7 की टेबल में इमेज करेगा, तो इसलिए 35 क्या है, मल्टीपल ऑफ 7। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, फर्स्ट में 35 इज मल्टीपल ऑफ ऑफ 7, यानी फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा, बी। फर्स्ट वाले में कौन सा मैच करेगा, बी नंबर वाला है, बी नंबर का यहाँ पर मैच करेगा कि मल्टीपल ऑफ 7 इज 35 या 35 इज मल्टीपल ऑफ 7। इसको यूं भी हम शो कर सकते हैं। ऐसे ही सेकंड नंबर पे 15 वाला में देखो, सेकंड नंबर पे 15 वाला आपके पास क्या आएगा, ओनली 15 का फैक्टर ऑफ 30। तो इसमें कौन सा आएगा, सेकंड में बी। सेकंड का आंसर कौन सा आएगा, 15 वाले में आएगा डी, फैक्टर ऑफ 30। तो फैक्टर ऑफ 30 वाला यानी डी। सेकंड में आपको आंसर देना है डी। थर्ड में 16, तो 16 क्या है, मल्टीपल ऑफ 8 है, मल्टीपल ऑफ 8 है, इनमें से मैच करें तो थर्ड वाला जाके मैच होगा ए से। थर्ड वाला किससे मैच करेंगे, ए से। 16 वाला क्या होगा, मल्टीपल्स ऑफ 8, यानी जो 8 की टेबल्स है उसके अंदर 16 आता है। तो थर्ड नंबर का आंसर आएगा आपके पास ए। फोर्थ नंबर पे हमारे पास 20। तो 20 क्या है आपके पास, फैक्टर ऑफ 20 भी इसको कह सकते हैं, फैक्टर ऑफ 20 इज फैक्टर ऑफ 20। तो फोर्थ नंबर का आंसर क्या आएगा, एफ। फोर्थ नंबर का आंसर आएगा एफ। एंड लास्ट है फिफ्थ नंबर में 25। तो 25 क्या है, फैक्टर ऑफ 50। तो इसका आंसर 20, यानी फिफ्थ में क्या आएगा, ई। फिफ्थ का आंसर आएगा ई। तो इस प्रकार से आपको मैच करते हुए इसको शो करना है, इस टाइप से इसको लिखना है। ये एरो मैंने यूं लगाया कि आपके समझ में आ जाए। ये 3.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का। हम लेते हैं 3.1 का लास्ट क्वेश्चन। 3.1 का लास्ट क्वेश्चन देखो, 3.1 का लास्ट क्वेश्चन। का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द मल्टीपल्स। Find all the multiples of 9 up to 100. 9 up to 100। तो आपको देखो यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे 9 के जो मल्टीपल्स है वो लिखने हैं, बिटवीन 100 तक। 9 एंड बिटवीन, यानी कि बिटवीन 9 to 100, बिटवीन 9 to 100। और आपको राइट क्या करने हैं, यहाँ पे 9 की जो फैक्टर्स हैं, मल्टीपल्स है, वो आपको यहाँ लिखने हैं। फैक्टर्स नहीं, मल्टीपल्स ऑफ 9, जो 9 की टेबल में वो आपको लिखने हैं। इसके सॉल्यूशन में मल्टीपल्स ऑफ 9, यहाँ क्या लिखेंगे,
मल्टीपल्स ऑफ 9, मल्टीपल्स ऑफ 9। तो आपको 9 के टेबल में देखो, 9 तुझे 18, 27, 36, 45, 54, 9 6 या 9 7 या 63, 63 के आफ्टर कौन सा आता है 72, 9 8 या 9 9 या 81, 90 एंड 99। इसकी टेबल आपको कितने टाइम तक लिखनी है 11 टाइम तक। तो मल्टीपल्स ऑफ 9 यानी 9 है 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 एंड 99। ओनली हमारे को कहां तक लिखने हैं 9 बिटवीन 9 टू 100, बिटवीन 9 टू 100 के बिटवीन इनको आपको लिखना है। तो ये था आपका 3.1 जो आज कंप्लीट हो चुकी है। 3.1 में ओनली फैक्टर्स के लिए ये केवल। तो 3.1 के आफ्टर उनका नेक्स्ट वीडियो में लेंगे 3.2, लेकिन इसको आपका जो होमवर्क में नोट करना है प्लस में इनकी प्रैक्टिस भी आपको करनी है। बुक्स मार्केट में है तो बुक्स भी खरीदिए आप।